नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जज्बा 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कबाड़ी, भिखारी और ऑटो वाला दिल्ली के सराय काले खां गैंगरेप के आरोपियों की करतूतें दिल दहला देंगी। दिल्ली के सराय काले खां गैंगरेप के आरोपियों की करतूतें और इस घटना से जुड़ी पूरी सच्चाई को जानकर दिल दहल जाएगा। ये घटना उस समाज का एक कड़वा सच है जिसमें अपराध, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानताएं हावी हैं। इन अपराधियों की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को उजागर करने की कोशिश इस लेख के माध्यम से की जाएगी। कबाड़ी, भिखारी, ऑटो वाले की भूमिका और उनके बीच के रिश्ते को समझते हुए ये कहानी आपको उस दुष्कृत्य के पीछे और मानसिकता और वातावरण को स्पष्ट रूप से दिखाएगी, जो हमें यह समझने में मदद करेगी कि आखिरकार यह अपराध कैसे हुआ और इसके जिम्मेदार कौन है। इस लेख का उद्देश्य उन आरोपियों की करतूत का विस्तार से विश्लेषण करना है जो सराय काले खां गैंगरेप जैसे विभत्स कृत्य में शामिल थे। इस लेख में हम उन आरोपियों की पृष्ठभूमि, उनके द्वारा की गई अपराधों की श्रृंखला और इस घटना से जुड़े साक्षात्कारों, सरकारी रिपोर्ट्स और सामाजिक दृष्टिकोणों का भी विश्लेषण करेंगे। घटना का परिचय दिल्ली के सराय काले खां इलाके में एक लड़की के साथ हुए गैंगरेप ने समाज को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आरोपियों में एक कबाड़ी, एक भिखारी और एक ऑटो वाला शामिल थे। इन लोगों का आपस में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था, लेकिन उनके आपराधिक मनोवृत्तियों ने उन्हें एक साथ लाकर यह भयानक अपराध करवा दिया। कबाड़ी का किरदार और उनके मानसिकता का विश्लेषण। पुलिस और प्रशासन की भूमिका। सराय काले खां गैंगरेप मामले में पुलिस और प्रशासन की भूमिका भी आलोचना के योग्य रही। पहले मामले की रिपोर्ट करने में जो संकोच किया गया, उसके बाद आरोपी पकड़े गए, लेकिन उसके मानसिकता और अपराध की गहरी जड़ें समाज में काफी समय से मौजूद थी। इस घटना में यह भी सिद्ध कर दिया गया कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के भी क्रूरता और अपराध की मानसिकता पनप सकती है। पुलिस की भूमिका पर सवाल उठते हुए कहा जा सकता है कि समाज के अपराध को रोकने के लिए जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे पहले नहीं उठाए गए। इस घटना का समाज पर प्रभाव। इस घटना से समाज के सामने कई सवाल खड़े किए। सबसे बड़ा सवाल था कि किस प्रकार की मानसिकता और सामाजिक असमानताएं ऐसे अपराधों को जन्म देती है। कबाड़ी, भिखारी और ऑटो वाला जैसे सामान्य व्यक्ति किस प्रकार जघन्य अपराधों में शामिल हो सकते हैं, ये समाज के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। ये घटना भी यह दर्शाती है कि अपराध सिर्फ एक खास वर्ग या सामाजिक स्थिति के लोग नहीं करते, बल्कि समाज के विभिन्न हिस्सों में लोग इसके शिकार हो सकते हैं। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हमारे समाज में अपराध की रोकथाम के लिए पर्याप्त शिक्षा, जागरूकता और प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। निष्कर्ष: दिल्ली के सराय काले खां गैंगरेप की घटना न केवल एक विभत्स अपराध है, बल्कि यह समाज की उन कमजोरियों को भी उजागर करती है जिनकी वजह से अपराध पनपते हैं। कबाड़ी, भिखारी और ऑटो वाले जैसे विभिन्न वर्गों के लोग इस अपराध में शामिल थे, और यह दर्शाता है कि समाज के विभिन्न वर्गों के मानसिकता और सामाजिक असमानताएं अपराध की जड़ हो सकती है। हमें इस घटना से यह सीखने की आवश्यकता है कि अपराध की रोकथाम के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और समाज में हर स्तर पर सुधार लाना होगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बा 24।